RCF ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ 248 ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਵਿਕਟ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਰੈਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ RCF ਦੇ GM ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਰਥਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ, ਨਾਰਥਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। GM ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RCF ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਟੀਅਰ AC ਇਕੋਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਕੋਚ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ AC 3 ਟੀਅਰ ਕੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦਾ ਅਨਾਵਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁप्ता ने ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। हमें नई किस्म का कोच बनाना है जो कि AC कोचेज़ में सबसे सस्ते किस्म का कोच हो, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे बड़ी हाई स्पीड से चलने वाली लाइनें सब जगह बढ़ रही हैं, उन लाइनों पर चलने वाले लोगों की भी तादाद बढ़नी चाहिए। तो ज़्यादा लोगों की एरिया में ये जो अफोर्डेबिलिटी लाना, अपना जो AC ट्रैवल है उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक इकोनॉमी क्लास की जो है वो हमारे मंत्री जी ने, मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने उन्होंने इसका वो किया, विचार किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके ऊपर हमारे RCF रेल कारखाने आगे बढ़ के काम किया और हम लोगों ने एक नई कंसेप्ट डेवलप की। बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं अंदर से ऐसी हों जैसे कि एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ताकि जो लोग एयरक्राफ्ट में नहीं ट्रैवल कर सकते, जो रेलों में जाते हैं, उनको उसमें कुछ कमी महसूस ना हो। तो हमने इसको अपना मेन मुद्दा सामने रखते हुए ये सोचा कि अपना जो सबसे नीचे क्लास का AC डब्बा है उसको इतना अच्छा बनाएं कि ऊपर वाले क्लास तो अपने आप उड़ जाएंगे। वो वाले जो डब्बे आज बनते हैं, जो सुविधाएं आज हमारे सबसे अच्छे डब्बे में दी जाती है, राजधानी के सबसे अच्छे डब्बे है उसमें, वो सारी सुविधाएं और उससे ज़्यादा हमने इस डब्बे में बिल्ड की। साथ ही हमने क्या किया कि इस डब्बे के अंदर हमने इंटीरियर डेवलपमेंट जो है वो स्पेस डेवलपमेंट कराया। तो इंटीरियर डिज़ाइन जो ऐसा बनाया है कि देखिए, जब आदमी ज़्यादा जाएंगे, बर्थ ज़्यादा होंगी तो कंजेशन तो आएगा ही, लेकिन कैसे हम कंजेशन को महसूस ना होने दें और कैसे ऐसा बनाएं। तो अभी आपने डब्बे के अंदर घुस के देखा होगा, इस डब्बे के अंदर कहीं कुछ निकला हुआ नहीं दिखाई देता, तो जितना स्पेस एनवलप है वो पूरा दिखाई देता। बहुत सारी नई इनोवेशन इस डब्बे में की गई, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो इसमें डब्बे में अंदर है ना, वो कुछ भी पुराना नहीं है, हर चीज़ नई है। टॉयलेट के अंदर टैप्स वगैरह हमने वो लगाए पैर से चलने वाले। हमने जो कुशन यूज़ किए हैं वो एक नए किस्म के जो पहली बार इंडियन रेलवे में यूज़ हुए हैं, जो PU कुशन्स हैं, एक तरह से यूरोपियन ग्रेड फायर रिटार्डेंट्स के HL3 कंप्लायंट होते हैं। तो ये कुशन्स हैं। एक बहुत बड़ी जो शिकायत रहती थी AC में वो ये थी कि जब भी आप AC में ट्रैवल किए होंगे, कोई आदमी कहता था मुझे ठंड लग रही है, कोई कहता था मुझे गर्मी लग रही है, बेचारा सारी रात वो खींचतान चलती रहती। कोई कंबल मांगता था, कोई कहता था मुझे चादर कंबल भी नहीं चाहिए। तो हमने सोचा, बड़े दिनों से विचार था कि हम कैसे इसमें एक छोटी सी चीज़ जो हर कार में है, हर आदमी का अपना अपना एक AC वेंट हो, जिसको जब दिल में आया खोला, बंद किया, अपनी गर्मी सर्दी कंट्रोल कर ली। तो वो एक्सपेरिमेंट स्टेज पर वह मुश्किल काम था, ऐसी डक्टिंग बनाना जो पूरी गाड़ी के अंदर हर जगह जाए। मेरे ख्याल दुनिया में शायद ये कहीं नहीं है। हमारी पहली गाड़ी है ट्रेन्स में जिसने एयरक्राफ्ट जैसी एयर डक्टिंग दी है हर किसी व्यक्ति को। मुश्किल काम था, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो हमारे इसमें साथ कम कर रहे हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की। हमारे डिज़ाइन ऑफिस ने भी किया। फाइनली आपने देखा जो प्रोडक्ट बन गया। तो ये आज पहला रेक बना। इस दौरान बड़ी सारी दिक्कतें आई, बंद हुआ, कुछ वो एजिटेशन चल रहा था, क्योंकि बड़ौदा से सामान आ रहे थे, बम्बई से सामान आ रहे थे, बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली ये जो है काम हो गया। मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग एक ऐसा छाप हम लोग बना रहे हैं डब्बे की, जो कि हम और में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अभी इस आने वाले साल में हमें चार्ज दिया गया है कि जनरल AC के डब्बे जो हैं, वो ऐसे डब्बे जो जनरल क्लास डब्बे होते हैं, उनको भी एयर कंडीशन किया जाए। क्योंकि जब गाड़ी 160 पे चलेगी तो उस पर जनरल, कई लोग कह रहे थे भाई जनरल क्लास का डब्बा AC कर दोगे तो कौन बैठेगा। ना, ऐसी बात नहीं है। जब हाई स्पीड गाड़ियाँ होती हैं तो उसमें नॉन AC डब्बे लग ही नहीं सकते। तो उसमें जो जनरल क्लास का डब्बा होगा वो भी AC करना ज़रूरी है। उसका डिज़ाइन भी हमने बना लिया है।
उसके पीछे लगने वाला जो SLR होता है वो भी AC करना पड़ेगा जो होने से, उसका भी हमने डिज़ाइन बना लिया। दोनों मंत्रालय के पास हैं, उनसे जैसी ओके मिल जाती है हम इनको इन पे भी आगे बढ़ेंगे। होपफुली उसको कब तक आज कितने कोचेज रोल आज हमने 15 कोचेज़ रोल आउट किया और ये क्रम जो है चलता रहेगा। देखिए बहुत सारी मुसीबतें आ गई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सीजन बंद हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन तो एक बिल्कुल आदमी के लिए भी ज़रूरी है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है। कब तक आपूर्ति हो जाएगी? हमने सबसे जी बनाने कितने कोचेज़ हमें 247 कोचेज़ बनाने, 248 248 ना 240। कितना समय लगा सर डब्बे तैयार होने में? इस डब्बे को बनाने में हमें देखिए हमने प्रोसेस शुरू किया था दिसंबर के महीने से। नॉर्मली यदि इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो 8 से 10 महीने लगते हैं सिर्फ डिज़ाइन करने में। हम लोगों ने इसका जो है पहला प्रोटोटाइप कब बनाया था? फरवरी की शुरुआत में फरवरी की शुरुआत में हमने इसका पहला प्रोटोटाइप बना दिया था। उसके सारे ट्रायल वो इसलिए इतना जल्दी बनाया था कि इसके स्पीड ट्रायल, क्योंकि नया डब्बा है ना, इसके ऑसिलेशन ट्रायल होता है। रेलवे का बड़ा ही स्ट्रिंजेंट तरीका है टेस्ट करने का। उसको दौड़ा के ब्रेक करके टेस्ट किया जाता है। वो सारी टेस्टिंग पूरी हो गई और 160 किलोमीटर में डब्बा जो है क्लियर हो गया। पर उसके साथ ही हमने जब प्रोटोटाइप था उसको सब लोगों को कहा कि आप इसको देखिए, इसमें कमियां बताइए। लोगों ने हमें 70, 80, 90 कमियां बताई और ऐसी इतनी कमियां हमने खुद भी ढूंढी। वो मिला के फाइनली सारी दूर की और ये जो डब्बे अब निकल रहे हैं इनके अंदर वो जितनी कमियां थी वो दूर हो गई और हमें जो मिली वो भी दूर कर दी। तो एक नया प्रोडक्ट हमने जो है बड़े दिनों बाद इंडियन रेलवेज में डाला है जो एकदम नया है। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ TV NRI।